प्रधानमंत्री ने राजस्थान को दी 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सड़क, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम भजनलाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को दिया 8 रेलवे परियोजनाओं का तोहफा। जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए वर्कशॉप डिपो की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष में साधा निशाना, कहा 2014 से पहले देश में बड़े बड़े घोटाला की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब होती है विकास की बात। देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत का विश्व में बज रहा है डंका। पूरा विश्व भारत पे भरोसा करता है। भारत बड़े सपने दे सकता है, उन्हें पूरा भी कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। राज्य को देंगे 9,750 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी एम्स की रखेंगे आधारशिला। 203 एकड़ जमीन पे बनके होगा तैयार। गुरुग्राम को मिलेगी मेट्रो की सौगात। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम की मेट्रो लाइन परियोजनाओं का रखेंगे आधारशिला। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने के मामले पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। पार्टी खातों का कर सकती है इस्तेमाल। सुनवाई के बाद कांग्रेस को आंतरिक राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना झुके हैं, ना झुकेंगे। झारखंड में आज चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण। नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। बसंत सोरेन बनेंगे डिप्टी सीएम। आज बिहार से यूपी में एंटर करेगी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यात्रा की यात्रियों का जायजा लिया। सासाराम में तेजस्वी यादव जीप चलाते नजर आए। राहुल गांधी के साथ मीरा कुमार भी। चंदौली में प्रियंका गांधी करेंगी राहुल गांधी की अगवानी। अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। चंदौली में राहुल गांधी की जनसभा। शहीद स्मारक तक करेंगे पैदल यात्रा। सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी पे तेजस्वी ने निशाना साधा। कहा, फिल्मी सितारों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। लेकिन अपना दल की नेता पल्लवी पटेल भी कांग्रेस की न्याय यात्रा में होंगी शामिल। एसपी से नाराजगी के बावजूद इंडिया गठबंधन में मौजूद। नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी को लेकर लालू यादव का बयान। कहा, नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। लालू के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश ने सरकार में शामिल होने का मौका तो दिया, लेकिन आरजेडी ने उसे पैसा कमाने का धंधा बना लिया। आरजेडी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद। विश्वास मत के दौरान माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा कि मौका तो दिया, लेकिन ये कमाने का माध्यम राजनीति को बना लिया। किसान आंदोलन का चौथा दिन। आज किसानों का भारत बंद। कई जगहों पे दिखा असर। दिल्ली बॉर्डर पे लगा जाम। गाजीपुर फ्लाईओवर पे रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली की टीकरी बॉर्डर पे बढ़ाई की सुरक्षा। आने जाने वालों पे रखी जा रही है नजर। दिल्ली के पटपड़गंज में दिखा जाम। लगी गाड़ियों की कतार। लोग हुए परेशान। किसानों के आंदोलन और बंद तक चले पंचकुला में लोगों की परेशानियां बढ़ी। आने जाने के लिए गाड़ियों की कमी। किसानों और सरकार के बीच तीसरी बार बातचीत हुई। करीब 5 घंटे की बैठक रही बेनतीजा।
बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कहा सकारात्मक चर्चा हुई, रविवार को अगली बैठक मिलकर निकालेंगे समाधान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, शांति बनाए रखने पर सहमति। बैठक के बाद बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, कहा हमारे विस्तृत चर्चा होने पर फेसबुक पेज दोबारा खुलने का आश्वासन मिला है। मीटिंग के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान, कहा हमें उम्मीद है कोई समाधान निकलेगा। रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर पे आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पे बनी सहमति। किसानों के आंदोलन का चौथा दिन आज भारतीय किसान यूनियन ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद के तहत आज खेतों में काम नहीं करेंगे किसान। किसान यूनियन ने कहा ये एक तरह का खेत हड़ताल है। पंजाब के प्राइवेट बस मालिकों का किसान को समर्थन, प्राइवेट बसों को नहीं चलाने का ऐलान। किसानों ने भारत बंद के आह्वान पे नोएडा में धारा 144 लागू पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मणिपुर के चुराचांदपुर में करीब 400 लोगों ने थाने पर हमला किया, पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने थाने को निशाना बनाया, थाने में तोड़फोड़ और आगजनी की। मणिपुर की चुराचांदपुर हिंसा में 42 लोग घायल, इलाके में अगले 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। बिहार के दरभंगा सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा, 2 समुदायों के बीच झड़प। मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पे पत्थरबाजी का आरोप, डीएमएसपी के साथ मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। एल्विश यादव की बड़ी मुश्किल, रेप पार्टीज में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एफएसएल लैब की रिपोर्ट सामने आई। जयपुर एफएसएल लैब की जांच में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का पाया गया जहर, रेप पार्टीज में इस्तेमाल होता था सांप का जहर। नोएडा पुलिस ने एल्विश सहित सपेरों के खिलाफ दर्ज किया है केस, एल्विश से हो चुकी है पूछताछ। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नागरिक उड्डयन मंत्री को जानकारी दी, कहा मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट में ड्यूटी मैनेजर ने साजिश कर हानि पहुंचाने की कोशिश की, कार्रवाई करने की मांग। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में हुए अत्याचार का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। याचिकाकर्ता ने संदेश खली हिंसा की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की। याचिका में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की बर्बरता का किया जिक्र। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की, कहा संदेश खली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं हो सकती माफी। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती के संसद सदस्यता के इस्तीफे पे ममता को दोषी ठहराया, कहा महिला मुख्यमंत्री के राज में पार्टी और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बदतर। संदेश खली में महिलाओं पे हुए अत्याचार पर एक्शन और सियासत जारी, 17 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। राजस्थान के पाली में ओम आकृति के मंदिर में देश के कोने कोने से आ रहे हैं भक्त, विदेशों से आए भक्तों ने पूजा पाठ किया। दूर दूर से आए पर्यटक अद्भुत मंदिर देखकर हैरान हैं, दर्शनों के लिए भीड़ लग रही है। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के अरसवल्ली सूर्य मंदिर में भव्य राधा सप्तमी उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सूर्य सप्तमी के मौके पर की जा रही है सूर्य उपासना, श्रद्धालु भगवान भास्कर से कर रहे हैं सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना। सामूहिक सूर्य नमस्कार का भी आयोजन। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नए फूड पार्क का शुभारंभ किया, सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। दिल्ली में ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन, नेदरलैंड्स की राजदूत मरिसा जोराडोस भी शामिल हुई। लखनऊ में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, यूपी के सीएम योगी शामिल हुए।
लखनऊ में 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। दिल्ली में लव फॉर ह्यूमैनिटी थीम पे कार्यक्रम का आयोजन, कई देश के राजदूत शामिल हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का दिखा अनोखा अंदाज, वॉलीबॉल खेलते नजर आए अधीर रंजन। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा तेज गति से ओडिशा का हो रहा है विकास। ओडिशा को सीएम पटनायक ने सौगात दी, कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुरस्कार समारोह में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, सभा को संबोधित भी किया। विंध्याचल पहुंचे राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव, मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात के अंबाजी मंदिर में शानदार लेजर लाइट शो का आयोजन, महाआरती की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। रोशनी से जगमग हुआ अंबाजी मंदिर का इलाका, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिलांग में मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा ने सीएम कनेक्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया, लोगों को सम्मानित किया। असम के गोलाघाट में गांव चलो अभियान में शामिल हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गांव के लोगों के घर खाना खाया। दिल्ली में नेफेड पल्स 2024 सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। काठमांडू में नेपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय नागरिकों की तस्करी के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगरतला के चुराईबाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक ट्रक गांजा बरामद किया और एक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की गाड़ी के साथ स्थानीय नेता को गिरफ्तार किया। शामली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया, 8 लाख रुपए, मोबाइल, लैपटॉप सहित कई दस्तावेज बरामद। रामपुर में पुलिस को कामयाबी मिली, हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।